नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं लव रीडिंग। जो कल जो रीडिंग आई थी उसके बाद में उसे कंप्लीट करने के बाद में भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्ट 2 लाया जाए। यू वर्सेस देम, यानी आपकी भी आज हम निकालने वाले हैं एनर्जी और आपके पर्सन की भी निकलेंगे। सो स्टे ट्यून। ओके डिवाइन, प्लीज़ गाइड अस। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स उनकी एनर्जी क्या है वो। आपको लगता है इस पर्सन ने धोखा दिया है, आपको लगता है ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, आप टावर मोमेंट से गुजरे हो, इतना क्या हो गया भाई। ओके, और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स जिसको लेकर ये सोच रहे हैं लव रीडिंग में, उनकी क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर है, डिवाइन प्लीज गाइड अस, उनकी एनर्जी क्या है। क्यों नहीं निकल रही है कार्ड्स। हेलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके पार्टनर की बहुत बढ़िया रीडिंग है। वाओ गाइस, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड्स ना। ओके, ये तो आपको सोलमेट मानते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। आपको क्या डर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। ये आपका गाइडेंस निकला है, क्या कर रहे हो। इनके पार्टनर के तरफ से क्या डर है, क्या ब्लॉकेजेस है। इनके पार्टनर की तरफ से क्या डर, क्या ब्लॉकेजेस है। डिवाइन प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके तरफ से क्या डर है, क्या गाइडेंस नहीं, क्या डर है, क्या ब्लॉकेजेस है वो बताइए। क्या डर है इनके पार्टनर की तरफ से, ब्लॉकेजेस, डर। ओके, और एक कार्ड दे दो मुझे। इनके ब्लॉकेजेस के लिए और एक कार्ड चाहिए मुझे, थोड़ा सा क्लियर कर दो, क्लैरिफाई दे दो। अच्छा, ओके, थैंक यू डिवाइन। आपकी क्या इच्छा है, मेरे व्यूअर्स की क्या इच्छा है, क्या होप है, क्या चल रहा है इनके मन में। मेरे व्यूअर्स क्या एक्शन लेंगे। चाहते कुछ हो, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, क्या चल रहा है गाइज आपका। ओके, इनके पार्टनर के एक्शन लेने वाले हैं डिवाइन प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर्स हैं क्या वो एक्शन लेने वाले हैं। वाओ, क्या मेरे पार्टनर के जो क्या मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो एक्शन लेने वाले हैं। और एक कार्ड दे दो मुझे, और एक कार्ड चाहिए डिवाइन। अरे इतने भी नहीं चाहिए, क्या कर रहे हो। आज कल से नहीं, कुछ दिनों से डिवाइन जैसे ना मेरे साथ में गेम खेल रहे हैं। ओके,
नहीं, काफ़ी नहीं है, मुझे और एक चाहिए। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। डायरेक्टली मेजर आर्कना आया है गाइस आपके लिए। ओके, तो चलिए अब इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स के मन में क्या ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो उनको खुद को नहीं पता। मेरे व्यूअर्स के मन में क्या ऐसी बातें हैं इस रिश्ते को लेकर जो उनको खुद को पता नहीं है। वाह, मैजिशियन भाई, मैजिशियन निकला है आपके। हद है यार, क्या रहे हो आप। ओके, इनके जो पार्टनर है उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हो 3 कार्ड्स निकाले हैं डिवाइन आपने। बट मैं 3 कार्ड नहीं लूँगी डिवाइन, प्लीज़ एक ही कार्ड दे दो अच्छा सा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के जो भी सबकॉन्शियस माइंड में इनके क्या बैठा है ज़रा दिखाओ। OMG, इसलिए है ना। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी दिख रहे हो। ओके, एक सेकेंड, मैं कैमरा थोड़ा सा एंगल चेंज करती हूँ। आई होप थोड़े से कार्ड्स ज़्यादा दिखे आपको। ओके, तो आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बातें छुपा रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, आपने टॉवर मूवमेंट जैसा अपना हाल कर लिया है, रातों की नींदें खराब हो रखी है आपकी। आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, ऐसा आपने मान लिया है, राइट। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप बहुत डरे हुए हो, एंशियस हो, डिप्रेशन में हो, आपकी एनर्जीज बहुत सफ़र कर रही है गाइस। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके गाइडेंस के कार्ड पर क्या निकला है पता है? 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत डेंजर है ये, ऐसे करते रहोगे तो कैसे चलेगा। उल्टे सीधे ख्याल, बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और वो भी बेवजह की फालतू की बातें सोच रहे हो और नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है आपके मन में। इनके लाइफ में कोई आया तो नहीं, हमारे बीच में कुछ होगा भी कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। बार बार आप अपने दिमाग में यही बातें दोहरा रहे हो। और आपकी विश क्या है पता है? कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप चाहते हो कि ये पर्सन सामने से आए, आप उसका वेट किए जा रहे हो। बट एनर्जी क्या सेंड कर रहे हो आपके पर्सन के पास में आप, कि ये पर्सन तो है ही चीटर, इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मैनिपुलेटिव गेम्स खेलता है, ब्लेम गेम्स खेलता है, इसने मेरे से बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखी है, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नो कांटेक्ट में है फिर भी। ऐसा सब कुछ उल्टा सीधा आपने सोच के रखा है। आपको नहीं सोचना है। डिवाइन भी नाराज़ है आपसे, क्योंकि पता है क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या कार्ड निकला है? द मैजिशियन का कार्ड निकला है, मेजर आर्काना का कार्ड है ये। इसका मीनिंग समझते हो? आप जिस पावर में हो उस पावर में, आप मैजिशियन की एनर्जी में हो तो आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर आप टॉवर जैसी चीज़ें चाहते हो आपकी लाइफ में तो बैठ कर सोचा करो, रातों को रोया करो, जागा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यही चाहिए क्या? नहीं ना, तो क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, चाहे जो हो जाए। अगर आपकी विश ये है कि ये मिल जाए ये पर्सन, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, समझे? ब्लॉकेज आप खुद हो गाइस आपकी इस रिलेशन में। आपकी तरफ से ब्लॉकेज ये है कि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी ब्लॉक करती है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत मेडिटेशन करते हो चाहे नहीं करते हो, फिर भी आपकी एनर्जी मैजिशियन वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने हाथों से आपका फ्यूचर। तो जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में छोड़ोगे, या अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए जो चीज़ें आप चाहते हो कि वो सच में हो, तो आपको पॉजिटिवली सोचना है। पॉजिटिव आउटकम चाहते हो तो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा, समझे? बट आपके पार्टनर की तो रीडिंग बहुत अच्छी निकली है।
ये पर्सन आपके पास में आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आना चाहते हैं। 8 डेज से 8 वीक्स के बीच में इनकी एनर्जी लग रही है मुझे। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में लाइफ को एंजॉय किया जाए, एक बहुत प्यारे से लम्हे आपके साथ में गुजारना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपको, अपना सोलमेट मानते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से इनके साथ में हो। आप में ये अच्छा पार्टनर देखते हैं, एक ऐसा पार्टनर जिसे ये इस पर्सन ने कभी मांगा होगा यूनिवर्स से कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। ये सब कुछ आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हो, और आप क्या कर रहे हो गाइस? आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सैक्रल चक्रा, जहाँ से एनर्जी रिलेट करती है, इमोशंस और सेक्सुअल एनर्जी, सभी चीज़ों को लेकर आपको उन चक्रा को बैलेंस करना है, समझे? बहुत नेगेटिविटी आपने स्टोर कर ली है, पता नहीं पिछला आपका रिलेशन अच्छा नहीं गया है, या आपने बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों से डील किया है, या फैमिली ट्रॉमा को कैरी करके चल रहे हो, कुछ भी XYZ, या आपका पहले वाला रिलेशन अच्छा नहीं गया, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ऐसे एनर्जीज रिलीज़ करनी है, मेडिटेशन करो, वरना आप लूप में जाओगे। मुझे लूप लग रहा है, पता है, आपने ऐसा लग रहा है किसी कार्मिक साइकिल को फेस किया है। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड निकला है। तो मुझे पता है क्या लग रहा है कि आपने हाल फिलहाल में एक कार्मिक साइकिल को एंड किया है। अगर ये लव से रिलेटेड है फिर भी, अगर ये लव से रिलेटेड नहीं है तब भी, मतलब चाइल्ड की भी एनर्जी आ रही है आपके। मतलब जब आप छोटे थे तब से किसी चीज़ को, लव को लेकर या फैमिली के रिलेशंस को लेकर, किसी ना किसी चीज़ में आपने बहुत सारे ट्रॉमा झेले हैं। तो वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे, और ये इंट्यूटिव मैसेजेस है गाइस। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आपने बहुत हद तक अपने आप पर मेहनत की है, पर फिर भी जब बारी आती है लव को मैनिफेस्ट करने की, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके सारे थॉट्स नेगेटिव जाते हैं, समझे? इस पर्सन का डर क्या है, इस पर्सन का ब्लॉकेज क्या है? ये पर्सन सोचता है ये प्यार के लिए बना ही नहीं है, पहली बात, जैसे आप भी सोचते हो कभी कभी नेगेटिव, ज़्यादा आप ज़्यादा नेगेटिव है। ये पर्सन तो ये पर्सन तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत। इस पर्सन का भी कोई साइकिल था लव को लेकर या रिलेशन को लेकर, जो इसने, ये कार्ड रिवर्स में आया था, तो इस पर्सन ने वो साइकिल कंप्लीट किया है। नेगेटिविटी से इसने अपने लाइफ में ना प्यार को लेकर बहुत स्ट्रगल देखा है, इस पर्सन ने भी। आप दोनों की एनर्जी बहुत हद तक सेम आ रही है, तो ये आपकी सोलमेट भी है, बट आप दोनों के लाइफ में ना अपने बहुत कार्मिक कनेक्शंस को फेस किया है, जिसके बाद में इस पर्सन का थोड़ा प्यार पर से भरोसा उड़ गया है। बट आपके केस में ये है कि इस पर्सन को लगता है अगर इसके लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो आप हो, और ये आपको जाने नहीं देना चाहते, बट इनको लग रहा है कि आप जा रहे हो। इनको लग रहा है कि आप हो सकता है आप बहुत अच्छे वेल्दी फैमिली से हो, या फिर इनके मुकाबले में आपका करियर बहुत स्ट्रांग है। तो ये पर्सन को ये ब्लॉकेज लगता है, इनको लगता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ में क्यों आओगे जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। तो ये पहले फाइनेंस को अच्छा करना चाहते हैं, तभी मेरी रीडिंग में ये बहुत बार निकलता है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में कास्ट इश्यूज़ है, बहुत सारा जनरेशनल वेल्थ जो होता है ना आपका, आप एक वेल नोन फैमिली से या एक वेल नोन बैकग्राउंड से आते हो, तो इस पर्सन को समाज का डर है, इस पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर डर है, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसे लेकर आप आगे बढ़ चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हो, ये भी डर इनको सताता है। क्या ये पर्सन एक्शन लेगी? ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं आप, इनके लिए वो हो कि मैं बता नहीं सकती। मतलब सोलमेट की एनर्जी, पता है आपको सोलमेट इतना प्यारा होता है कनेक्शन। कार्मिक और ट्विन फ्लेम भी हमें बहुत दर्द देते हैं, बट सोलमेट उतना दर्द नहीं देते। सोलमेट हमेशा हमें
अंडरस्टैंड करते हैं। ये पर्सन इनको ऐसा, अगर पहले भी ये पर्सन हो सकता है आपके बीच में नो कांटेक्ट अभी भी चल रहा है, ये हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको रुलाया बहुत है, बट फिर भी इस पर्सन के मन में ऐसा है कि आप ही इनके पार्टनर हो। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, कप ऑफ लव मानते हैं आपको अपने लाइफ का। और सबकॉन्शियस माइंड में इनके क्या आ रहा है पता है कि ये किन दो चीज़ों में, दो रास्तों में अटके हैं। इनको क्लैरिटी नहीं है, इनका थर्ड आई ब्लॉक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। दो ऑप्शन है इनकी तरफ अभी भी, या तो ये करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, और जैसा आपको भी डाउट है, अब ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको जो आउटकम चाहिए इस रिश्ते से, वही आउटकम आपको सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलने वाला है। ज़्यादा आप टेंशन लोगे तो यूनिवर्स और देर करने वाले है। लिख कर ले लो मेरे से। यूनिवर्स का तरीका ही यही होता है, जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं उसे हमसे छीन लिया जाता है, या फिर कुछ टाइम के लिए उसे दूर कर दिया जाता है। आप जब तक अपनी एनर्जी को समझोगे नहीं कि आपके पास में पावर कितनी है, आप यूनिवर्स के कितने सारे काम कर सकते हो, तब तक आपको बहुत इसी तरीके से आप रहोगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुश रहो, बट आप हो कि इस पर्सन के पीछे पागल हो रखे हो, इस रिश्ते को लेकर बहुत टेंशन में जा रहे हो। तो अगर प्यार भी आएगा, देखो एक चीज़ समझो, अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है या कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसे हमें मैच करना पड़ता है, समझे। अगर आपको सक्सेस चाहिए और आप सक्सेस से ही डरते हो, अगर आपको चाहिए कि आपके काम सारे बन जाए, बट आप हमेशा माइंड में ये सोचते हो कि आपका ये काम कैसे बनेगा, तो नहीं बनेगा, या फिर बनेगा तो अटक अटक कर बनेगा। सेम केस लव को लेकर भी, अगर आपने बहुत सारे ट्रॉमास झेले, टॉवर मोमेंट झेला है, और आप बैक स्टोरी को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो फिर अपने लाइफ में। ओके, सो हैंड रिटन चिट्स भी ले रही हूँ मैं, आपके पर्सन के अनस्पोकन थॉट्स, अनस्पोकन इमोशंस, फीलिंग्स जो भी है। 3 कार्ड्स लूँगी मैं आज फिर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, क्या बताना चाहते हो आप। और एक और मैसेज है, आज तो लाइव रीडिंग हो गई है, फ्री रीडिंग थी। नेक्स्ट सोमवार को और उसके बाद के भी एक सोमवार को फ्री रीडिंग लाइव में आने वाली हूँ मैं, बट शॉर्ट रीडिंग नहीं होगी, डिटेल रीडिंग नहीं होगी, सिर्फ यस नो क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर महादेव ने गाइड किया तो ही थोड़ा गाइडेंस या शॉर्ट रीडिंग में बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए भोलेनाथ। और थोड़ा सा एनर्जी हीलिंग किया करो अपने आप की, या फिर सीख लो कहीं से, आप ऑरा क्लींजिंग किया करो। सबसे बेस्ट तो ये है मेडिटेशन कर लो, कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें आपको हील कर सकती है वो करो। कॉमेडी मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दो, इसलिए कल परसों वो आया था। और हाँ, स्पिरिचुअल मैसेजेस देखा करो, उनमें भी लव रीडिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल टॉपिक है तो सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, अगर आप सब्सक्राइबर हो, चैनल पर आए हो, तो हर एक चीज़ आई रिपीट, हर एक चीज़ आपके लिए है यहाँ पर, क्योंकि और किसी के पास ये रीडिंग जाए ना जाए, बट आपके पास में डेफिनेटली ये रीडिंग आने वाली है। सो जो मुझसे कनेक्टेड है चैनल के ऊपर, उनके लिए हर एक मैसेज होता है। और कभी कभी स्पिरिचुअल रीडिंग्स में गाइडेंस निकलता है, रेमेडीज़ निकलती है, तो बहुत हेल्पफुल होती है, समझे। ओके, आपके पार्टनर्स की क्या है। While thinking about you,
आई ऑलमोस्ट ब्लशिंग स्माइल। वाह, ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको इन्होंने कभी बताया नहीं है कि जब भी इनके दिमाग में आपका ख्याल आता है ना, तब ये ब्लश करने लग जाते हैं, स्माइल करने लग जाते हैं। देखो आपके पर्सन की क्या एनर्जी और आपकी क्या एनर्जी है। आई वॉन्ट होल्ड यू टाइट, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यूनिवर्स, एक काम कीजिए, मेरे व्यूअर्स के भी जो भी एनर्जी है ना, उसको लेकर अगर इसमें कोई मैसेज है तो दे दीजिए, थोड़ा सा उन्हें भी यकीन हो जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई थिंक ये इसमें कार्ड होंगे या नहीं पता नहीं, मैंने बहुत कम कार्ड्स निकाले हैं। मैंने कहा ना, आप बस सोचते हो, ये आपकी एनर्जी। डू यू मिस मी? आप उनसे पूछना चाहते हो कि क्या ये पर्सन मुझे मिस भी करते, याद भी करते। देख लो, जवाब आपके सामने ही। बहुत प्यार करते हैं, विश फुलफिलमेंट मानते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बट आप जो एनर्जी उनकी तरफ सेंड कर रहे हो ना, वो एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं, भ्रमित करते हो आप उनकी एनर्जी को। कोई और कार्ड है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के लिए? बट ये कितना सटीक आया, देखा ना। मुझे नहीं लगा था कि कार्ड्स में से कुछ आएगा आपकी एनर्जी को मैच करे सब, बट आया। रीडिंग को क्लेम करो, डिवाइन को थैंक यू बोल दो, और हाँ, ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रा स्टार्ट करो। क्या कंजूसों जैसा हाल है आपका, मतलब इतने व्यूज़ आते हैं बट नो लाइक, नो कमेंट्स। रीडिंग को क्लेम नहीं करते हो, एनर्जी को मैच नहीं करते हो, अलाइन नहीं करते हो, कैसे होगा? यूनिवर्स को तो बोला करो, आपकी जो भी विश है एटलीस्ट वो तो कमेंट सेक्शन में डाला करो, थैंक यू बोलकर। कि पता है ये भी एक मैनिफेस्टेशन का, मैजिशियन की एनर्जी में हो ना आप, अफर्मेशन करो ना, कमेंट सेक्शन में बोल दो जाकर कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। मैं चाहती हूँ मेरा पर्सन मेरे पास वापस आए, मैं चाहती हूँ, आई क्लेम माई सोलमेट बैक टू माई लाइफ। लिखो ज़रा, मेहनत लो थोड़ी। बेबात के टेंशन आपको पालने हैं, वहाँ पर दिन रात आपको रोना है, दिन रात आप टेंशन लोगे, हाँ, वहाँ पर एनर्जीज वेस्ट करोगे। कौन क्या कर रहा है, कितना बुरा है, मेरे साथ में बैक में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है वो आप देख ही नहीं रहे हो। भले आपकी लाइफ में 10 चीज़ें अच्छी हो रही है, बट आपका ध्यान क्या है, गलत क्या हुआ है उसकी तरफ ध्यान है आपका। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं निकला है, वरना आपकी एनर्जी सेम वही है। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे भी ना, तब भी पता नहीं यूनिवर्स क्या करेंगे। लव चाहते हो तो लव की लाइफ में मतलब लव की एनर्जी में आ जाओ, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। सेल्फ लव आपके लिए बिगेस्ट गाइडेंस है। आप ही सवाल पूछ रहे हो और आप उनको जवाब भी दे रहे हो, आई मिस यू। और आप कह रहे हो आई विल चेंज फॉर यू, ये पर्सन भी कह रहे हैं आई विल चेंज फॉर यू। बट आपको भी बहुत सारा वर्क करना है, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, शैडो सेल्फ को हील करो, इनर वर्क करो, हीलिंग कर लो, हीलिंग ले लो, क्रिस्टल खरीदो, अफर्मेशंस ट्राई करो, मेडिटेशन ट्राई करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 मैं बता देती हूँ। रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आता है, उसे पहनो। अगर आप ये उन लोगों के लिए भी है जिनके भीतर, अगर आप सिंगल भी हो, बहुत ट्रॉमा से गुजरे हो, और अगर आपको पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में बहुत अच्छे, तब भी आप रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो। और अगर आप फ़िलहाल सिर्फ ब्रेक लेना चाहते हो कि अभी आपको कोई नहीं चाहिए, आपको बस हीलिंग चाहिए अपने लाइफ में, तब भी आप रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ करो, क्योंकि वो सेल्फ लव बढ़ाता है गाइज। और अगर आपका सेल्फ लव नहीं बढ़ेगा तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे अच्छे पार्टनर को? मानो अगर अभी आप पिछले किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे या बहुत सारा ट्रॉमा आपने देखा है, तो आप वही चीज़ें अनहील्ड होकर वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है?
बैक स्टैबिंग, चीटिंग, यही अगर आपने किसी और रिश्ते में भी फेस किए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके बहुत सारे अफेयर थे, नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर ये आपने अपने लाइफ में देखा है, आपके खुद के किसी रिलेशन में देखा है या फिर आपके किसी अपने के रिलेशन में देखा है, रिलेटिव्स के या पेरेंट्स के, कहीं पर भी, तब भी अनकॉन्शियसली, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझकर करते हो, अनकॉन्शियसली भी आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आपके पिछले भी रिलेशंस होंगे ना, तो उसमें भी आपको आपने दर्द सहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, और कुछ आ रहा है डिवाइन? इन कार्ड्स की तरफ नज़र गई है, तो देखते हैं इनमें क्या कुछ है। कोई मैसेज कुछ देना चाहते हो यूनिवर्स? ओके, नीचे करें, देखो सेम मैसेज निकला है, डोंट टेक बर्डन, कैन यू सी दिस? आपको बर्डन नहीं लेना है। कल की भी रीडिंग में सेम निकला था। एक मिनट, कार्ड नीचे गिरा है। गेटिंग ओवर एडिक्शंस, आप किसी एडिक्शन में हो क्या? वहाँ से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। अब ये नहीं कि अल्कोहल ही कंज्यूम कर रहे हो या कुछ और भी, नहीं, ऐसी चीज़ें भी हम कंज्यूम करते हैं जो डॉक्टर ने मना किया है। मतलब बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करना, एडिक्शन किसी भी चीज़ का होता है, ओके, नेगेटिव ही है, जो स्पेसिफिक हम जिसे टैग देते हैं नेगेटिव, जैसे सेक्स या पॉर्न की वीडियोस ज़्यादा देखना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत सारा नॉनवेज खाना, बहुत सारा अनहेल्दी जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग करना, ये भी एक एडिक्शन है। मतलब क्या हद है? आपके कितने नेगेटिव कार्ड्स आए, मैं खुद हैरान हूँ आपकी रीडिंग देखकर। कल की रीडिंग इतनी अच्छी थी, कल आपके पार्टनर की रीडिंग निकली थी ना कल हमने, इसलिए वो इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले थे। आपकी देखो, इसलिए मुझे आज यूनिवर्स ने गाइड किया कि यू एंड देम का करो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या है? इंजॉय फन टाइम। यूनिवर्स भी आपको कह रहे फन टाइम ला तो रहे हैं वो आपके पास में, आपके पार्टनर को या फैमिली रियूनियन को, जो भी है, किसी भी तरीके से अगर आपने यूनिवर्स के दिए हुए फन टाइम को एंजॉय नहीं किया, तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि मुझे तो सिर्फ पार्टनर ही चाहिए, मुझे और कहीं पर भी कुछ फन टाइम वगैरह नहीं चाहिए। तो आप एक नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो। आपके पार्टनर आते आते फिर रुक जाएंगे, फिर नो कांटेक्ट हो जाएगा। आप यही चाहते हो क्या? जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो, जितना आप हैप्पी होकर रहोगे। आज भी मैंने लाइव सेशन में किसी की गाइडेंस दिया था या कन्वर्ट एनर्जी चेक किया था, और गाइडेंस मुझे यही मिला था, खुश रहो। यही आपका मेन गाइडेंस है, मूल मंत्र है आपका। अगर पार्टनर आप अपने लाइफ में चाहते हो, खुश रहो। जितनी खुशी है आप इंजॉय करके यूनिवर्स में भेजोगे कि हाँ मैं हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ, ग्रैटिट्यूड में आ जाओ, सेल्फ लव में आ जाओ। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, पार्लर में जाना, नेल पेंट करना, हेयर कलर करना, कुछ भी, मतलब तैयार होना अगर आपको पसंद है वो करो, शॉपिंग करना पसंद है वो करो, कुकिंग करना पसंद है, रंगोली करना पसंद है, हॉबीज़ के पीछे जाओ थोड़ा, ड्राइंग, आर्ट, फैशंस, कुछ भी हो सकता है, XYZ। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने, नहीं, लिमिट में रखो, बट वो चीज़ें करो जो नेचुरल है, वो चीज़ें करो कि जो नेचुरली आपको अंदर से हील करते हैं। और नेचुरली अंदर से हील क्या करता है? जो हमारी हॉबी होती है वो हील करता है। अभी आपको ढूंढना है आपकी हॉबी क्या है। अगर किसी को याद भी नहीं है, हो सकता है आपको याद भी नहीं है कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिली थी, मुझे ऐसा कहा जा रहा है अभी, तो आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है। आंखें बंद करो, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट बैठो और सोचो, बचपन में आप क्या ऐसा करते थे जो आपके लिए बहुत सुकूनदायक था। हो सकता है आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी, बट आपके घर वालों ने पेंटिंग छुड़वा दी कि इससे क्या ही कर लोगे तुम, पढ़ाई करो। जनरली पेरेंट्स करते हैं ऐसा। तो अब आपको कहा जा रहा है कि नहीं, जो चीज़ें आपको खुश करती है उनको करना स्टार्ट करो, ठीक है? तभी आपकी, पता है आपका
हेवी चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, मुझे हेवी फील हो रहा है। चक्रा हीलिंग की प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत बहुत सारा गाइडेंस है आपके लिए। मतलब यूनिवर्स तो लगे पड़े है, बेटा मैं मुझे तुझे देना है बट तू लेने के लिए तैयार ही नहीं, मैं क्या करूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूनिवर्स बहुत 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 ब्लेसिंग देना चाहते हैं बट आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग में हो, बहुत ट्रॉमा में हो, आप बहुत दुखी हो रहे हो। दुखी होना छोड़ दो और खुश होना स्टार्ट करो। ये आपका मेन मूल मंत्र है। आप लिख भी सकते हो, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई हैव सोलमेट। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे अफर्म करो, लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है तो आपने डायरी बनाओ, डायरी में लिखो, अफर्मेशन की डायरी बनाओ। पॉजिटिव अफर्मेशन डालने हैं सिर्फ, और पास्ट में नहीं जाना है आपको। मैं हैप्पी था ऐसा नहीं, आई एम हैप्पी राइट नाउ, समझे। और वही एनर्जी को क्लेम करना है। अच्छा ओके, नहीं उठ रही हूँ, मुझे बोला जा रहा है एक और मैसेज देना है आपको। हाँ, बिल्ड या ऐसा ही कुछ नाम है उनका चैनल है योगा से रिलेटेड। तो आपको योगा वगैरह भी करना है। वहाँ पर ना उनका एक वीडियो था। अब ये मैंने लाइव ज्वाइन किया था। सामने वो बैठते थे और हम योगा वगैरह करते थे। उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। 21 जून या जुलाई ऐसा कुछ था, योगा डे से वो 21 डेज़ का उनका लाइव सेशन था। तो वो हर सेशन के बाद में एक चीज़ किया करते थे कि खुलकर हंसना। आपके लिए मैसेज था ना ये, खुलकर हंसना। तो आपको सिखाने के लिए बोले जा रहे, बताओ यूनिवर्स क्या क्या करवाते हैं मेरे से। तो उसमें इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, 5 तक काउंट करते वक्त आपको एक एक वर्ड को बार बार रिपीट करना है। जैसे हाँ को बोलना है बट कंटिन्यूसली बोलना है। अपनी जो भी फीलिंग्स है उसे रिलीज़ करना है। जैसे हा, उसके बाद में फिर ही और फिर 5 टाइम्स हु। ऐसा है ना, रिपीट और थोड़ा फास्ट में करना। तो आप देखोगे आप अपने आप ही हंसने लग जाओगे। अगर ये मतलब, और इंटरेस्टिंग ये है कि आप अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं वगैरह तो उनके साथ में करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। उनको सिखाओ ये। मैंने ये बहुत ट्राई किया।